नाजरीन आदाब, ETV भारत में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सुहेल अहमद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुल्क का वाहिद तालीमी इदारा है जिसको अपने ही यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर चुनने का हक हासिल है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी के पास ये हक नहीं रहा, क्योंकि गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं है, कोई परमानेंट वाइस चांसलर नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा मुस्तकिल मुतालबा कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, एहतजाजी मार्च करते हैं। उनका डिमांड है, उनकी मांग है कि मौजूदा कारगुजार वाइस चांसलर प्रोफेसर गुरलेस जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी के अगले परमानेंट वाइस चांसलर का तरीक़ेकार जो है वो स्टार्ट करे, लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचर्स यानी अमूटा ने आज एक दिन की धरना लगाया हुआ है। ये स्टाफ क्लब में जो मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह लगती है कि कारगुजार वाइस चांसलर परमानेंट वाइस चांसलर का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर टीचर्स बड़ी तादाद में धरने पर बैठे हैं और इनकी ये मांग है कि मौजूदा गुरलेस साहब को जल्द से जल्द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का परमानेंट वाइस चांसलर का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन वो नहीं सुनने। आपको बताता चलूँ, 2 रोज़ कबल यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी एक बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज किया था और इंतज़ामिया को ये अल्टीमेटम दिया था कि अगर अगले एक हफ्ते के अंदर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया अगले वाइस चांसलर का प्रोसेस स्टार्ट नहीं करती है तो वो धरना लगाएंगे। और यहाँ पर आज अमूटा ने एक हफ्ते पहले ही कॉल दी थी कि वो धरना लगाएंगे। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमूटा के सेक्रेटरी, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं करते हैं। देखिए, मुझे तो ये बात बहुत समझ में आ रही है कि ये जो डेलिब्रेट डिले करा जा रहा है, ये जानबूझ के डिले कर रहे हैं। और एक बात मैं आपके जरिए से ये कहना चाहूँगा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि जितना ये डिले कर रहे हैं पैनल फॉर्मेशन के प्रोसेस को, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एक्ट पे डाइल्यूशन हो सकता है, आपका एक्ट डाइल्यूट हो सकता है। और ये बात एक्टिंग वाइस चांसलर साहब बहुत अच्छे से समझ लें कि अगर ये एक्ट डाइल्यूट होता है और इस डिले की वजह से कभी सर्च कमेटी जैसी कोई बात डिस्कशन में आती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गुरलेस साहब रहेंगे और कौम और मिल्लत और अलीग बिरादरी कभी इस चीज़ के लिए इन्हें माफ़ नहीं करेगी। अगर ज़रा सी भी कॉन्शियस है इनके अंदर तो ये जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को स्टार्ट करें, वरना रिजाइन दें इस पोस्ट से। आपको लगता है क्या वजह है, क्यों नहीं पिछले 5 महीने में अगला वाइस चांसलर बन पाया, बल्कि 1.5 साल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई वाइस चांसलर नहीं है पर मुस्तकिल? ये देखिए, जब आदमी की अपनी ज़रूरतें और अपनी ज़रूरियात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उसके एम्बिशंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो लालच आ जाता है उस आदमी के अंदर। ये पोस्ट एक ऐसी है जो एक इंटरिम वाइस चांसलर की पोस्ट थी। इनका सबसे पहला जो तरीका होना चाहिए था वो पैनल फॉर्मेशन को स्टार्ट करना चाहिए था। लेकिन जब आदमी के पर्सनल एम्बिशंस आने लगते हैं, कुर्सी का मजा आने लगता है, तो मुझे लगता है कि और तो कोई रीजन मुझे समझ में आता नहीं है। अगर उनको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिले तो बताया जाए। ये अपने मिसमैनेजमेंट का ठीकरा सरकार पे क्यों फोड़ देते हैं? पिछले 1.5 साल से हम लोग ये देख रहे हैं, सरकार तो मना नहीं कर रही पैनल बनाने के लिए। गुज़िश्ता 1.5 साल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई परमानेंट वाइस चांसलर नहीं है। इसी बीच सवालात ये भी उठ रहे हैं कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उसका अपना वाइस चांसलर चुनने का हक छीन लिया गया है? क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अगला वाइस चांसलर सर्च कमेटी से होगा? मेरे साथ मुराद हैं, इनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है अगला वाइस चांसलर क्यों नहीं बना? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, पिछले 1.5 साल से AMU में परमानेंट वाइस चांसलर कोई नहीं है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक्स पे काफ़ी गलत असर पड़ा है, एडवर्स इफेक्ट हुआ है। कई प्लेटफॉर्म पे हमने ये डिमांड की है कि वाइस चांसलर का पैनल बनाया जाए, इससे पहले कि सरकार स्क्रीनिंग कमेटी इम्पोज कर दे या फिर कोई और चीज़ें आ जाएं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगने वाला है 3-4 महीने के अंदर में। इसकी वजह से भी अगर काफ़ी डिले हो जाता है तो यूनिवर्सिटी की मेजर पॉलिसीज पर काफ़ी फर्क पड़ता है। इसलिए हमने पहले भी डिमांड की है कि जल्दी से जल्दी पैनल बनाया जाए, अदरवाइज ये काफ़ी निगेटिवली यूनिवर्सिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। और यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई काफ़ी सेंटिमेंट्स लोगों के हैं, उन्होंने भी अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये चीज़ों का इजहार किया है। 15 अगस्त को परचम कुचाई के बाद ETV भारत ने जब मौजूदा कारगुजार वाइस चांसलर से ये सवाल पूछा कि अगले वाइस चांसलर का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, अगला वाइस चांसलर कब बनेगा, तो उन्होंने बड़े ही खुश असलूबी के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इसकी खबर जल्दी ही मिलेगी। जी, आपको जल्दी ही न्यूज मिलेगी। आज तो स्वतंत्रता दिवस पे आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। सीनियर टीचर हजरात के साथ और कुछ अमूटा के पास्ट ऑफिस बेरर के साथ पहले एक मीटिंग की थी, जिसकी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाइट भी दी थी और हमने इंतज़ामिया को सख्त लहजे में ये कहा था, ये बात पहुंचाई थी कि 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई शुरू कर दें पैनल बनाने की, वरना हम मजबूर होंगे धरना लगाने के लिए। और हमने 1 हफ्ते बाकायदा वक्त दिया उनको और उसका इंतज़ार किया। इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी पहल नहीं हुई।
جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً یہ دھرنا لگانا پڑا. ہمارا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم اس کو بہت لارج اسکیل پہ موبلائز کرنے جا رہے ہیں. تمام اولڈ بوائز کو بلائیں گے اور ان سے سپورٹ لیں گے اور ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائیں گے اس سلسلے میں, کیونکہ ہمارا مقصد یونیورسٹی بچانا ہے. یونیورسٹی ہمارے لیے اول ہے. ہماری لیٹر کا تو جواب دے نہیں رہے, تو اس لیے ہم نے یہ ٹوکن دھرنا کیا ہے. یہ کوئی بہت بڑا دھرنا ہم نے ابھی کیا نہیں ہے, صرف ایک ٹوکن دھرنا ہے جس میں ہم نے اسٹرائک بھی نہیں کری. ٹیچر سارے کلاسز بھی لے رہے ہیں اپنی, اور باقی چھٹی لے کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو ابھی صرف یہ ایک شروعات ہے. اگر اب بھی ایڈمنسٹریشن ہماری بات نہیں سنتا ہے, اور جو ہماری ایک ڈیمانڈ ہے جو اکارڈنگ ٹو دا ایکٹ آف AMU وائس چانسلر ایک ریگولر چنا جانا چاہیے, اب اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوئی کوشش یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوئی کوشش یہ ڈیلے کرنے کی وجہ سے یہ بالکل برداشت نہیں کری جائے گی. کہ سسٹم کسی بھی ایک انڈیویجول سے بڑا ہوتا ہے اور لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, مگر سسٹم رہتا ہے. اور کافی دنوں سے ہم پچھلے دنوں سے دیکھ رہے ہیں جو جس طرح سے سسٹم پہ اٹیک کیا جا رہا ہے, تو وہ آنے والے وقت کے لیے اچھا نہیں ہے, خاص طور سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے. تو ہم لوگوں کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ یونیورسٹی کا جو قانون ہے اس کا نفاذ ہو, اور جلد سے جلد یونیورسٹی کو ریگولر وائس چانسلر ملے, جس سے کہ تعلیم کا, ریسرچ کا اور ایک پیسفل ماحول کریٹ. اس کے بیچ سب سے اہم اور بڑا سوال جو پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اپنے وائس چانسلر چننے کا حق چھین لیا گیا ہے. اگر نہیں تو گزشتہ 1.5 سال میں ابھی تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اپنا وائس چانسلر کیوں نہیں بنا رہی ہے؟ مستقل یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگلے وائس چانسلر پرماننٹ وائس چانسلر کا پروسیس جلد سے اسٹارٹ کریں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک ہفتے بعد طلباء دوبارہ دھرنا لگاتے ہیں یا نہیں, اور پھر آج کے جو یونیورسٹی اساتذہ کی یہ دھرنا ہے اس سے کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں. ETV بھارت کے لیے علی گڑھ سے سہیل احمد.